वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत आप सभी को बताने वाली हूँ हाउ यू कैन गेट नोटिस्ड व्हाइल ग्रुप डिस्कशन। जी हाँ, अक्सर ग्रुप डिस्कशन के दौरान सर्टेन स्टूडेंट्स ब्लैंक हो जाते हैं बिकॉज उन्हें वहाँ पर महसूस होता है कि हम इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करें या हम अपना व्यू पॉइंट रखें कैसे। तो आज के इस वीडियो में आइए देखते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर नोटिस किए जाएंगे और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और साथ ही साथ में आपकी बात पर गौर फरमाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात जानना ग्रुप डिस्कशन के बारे में ये है कि हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, यदि नॉलेज नहीं है तो डेफिनेट सी बात है हमें जो कहना है उसको हम कन्वे ही नहीं कर पाएंगे। सो यदि आपको हाल ही में किसी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है या वहाँ जाना है, साथ ही साथ में किसी अन्य ग्रुप डिस्कशन के लिए भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, हमेशा ध्यान में ये रखना है कि आप पढ़ते ज़रूर रहें, क्योंकि जब आप पढ़ते रहेंगे उससे आपको नॉलेज मिलेगी और जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप उस नॉलेज के दम पर अपना खुद का एनालिसिस बनाते हैं और जब आप खुद एनालिसिस करने लगते हैं उसी दिन से आपका खुद का एक व्यू पॉइंट है वो तैयार हो जाता है। तो अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए यदि हमें उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं होगी और साथ ही साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होंगे, तब हम अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाएंगे। सो होप यहाँ तक का जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हुआ होगा और आइए अब चलते हैं आगे उन टिप्स की तरफ जिसके ज़रिए यदि आपके पास में नॉलेज है उस नॉलेज को आपको कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर तवज्जो मिले। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है कि इनिशिएट करना है आपको ग्रुप डिस्कशन में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप डिस्कशन शुरू होने पर उसको इनिशिएट करते हैं तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी नॉलेज या अपने पॉइंट को कन्वे करने की। एंड यस, एवरीबडी लिसन्स टू। व्हाट हैपेंस इज कई लोगों के पास में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो यहाँ पे उस पल के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर लेकर आइए और ये आएगा आपको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के जरिए और अपने पॉइंट को कोशिश करिए पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कन्वे करिए। इनिशिएशन में आप रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है लोगों का आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा और आप एक बार जब बोलना शुरू कर देते हैं तो अपने सभी पॉइंट्स रखने के लिए आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप जीडी के दौरान अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब यदि आप एक ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएट कर देते हैं उसके बाद में आपका रोल क्या हो जाता है। देखिए, इनिशिएशन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलें और स्टार्ट कर दें या नहीं मुझे तो बस स्टार्ट करना है, एनी हाउ आई डोंट हैव एनी पॉइंट्स बट आई विल स्पीक। जी नहीं, जब आप इनिशिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रयास होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही अपने पॉइंट्स के जरिए, अपने फैक्ट्स फिगर्स के जरिए आप इंप्रेशन क्रिएट करिए पूरे ग्रुप में, क्योंकि सिर्फ इनिशिएशन से आप ग्रुप में एंड तक नहीं बने रह सकते हैं। यदि आपके अंदर पूरी जो थॉट्स हैं उसके अंदर यदि इंप्रेशन नहीं है, वो इम्प्रेसिव नहीं है और साथ ही साथ में वो नॉलेजफुल नहीं है और कहीं ना कहीं वो मजबूत पॉइंट्स नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक ग्रुप डिस्कशन के अंदर ठहराव नहीं कर पाएंगे। So it's very important to create first impression so that you last till long or till end in the group discussion. Now the very third point जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, sometimes during the group discussion पूरा का जो पूरा ग्रुप है वो डेविएट हो जाता है अपने मेन टॉपिक से। What you have to keep in mind is कि आपको ग्रुप को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ग्रुप डिस्कशन किसी टॉपिक पर है और आप देख रहे हैं कि 2 से 3 मिनट बाद वो डेविएट होना शुरू हो गया है तो काइंडली इंटरप्ट एंड से लेट्स dear friends, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है ना, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स डिस्कस अपॉन लाइक सो एंड सो। तो ऐसे करके आपने अपने ग्रुप को फिर से उस राइट डायरेक्शन में लेके आया जो अगेन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जो वहाँ पे आपके ऑफिसर होंगे whosoever is the concerned person जो उस जीडी के चार्ज कर रहे होंगे डेफिनेटली आपके एफर्ट्स को नोटिस करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इज, जब मैं बात करती हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएशन के वक्त आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। उसको एक ब्लैंक स्टार्ट देने की बजाय आप फैक्ट्स और फिगर्स से अपने जो इनिशिएशन है उसको हेल्प करिए, या फिर आप किसी अच्छे कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई बेहतरीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी कंसर्न रिस्पेक्टेड पर्सन ने दिया हो, जो उस टॉपिक से रिलेट कर रहा हो। ऐसा करके आपका जो कंटेंट होता है वो हेवी होता है और ऑटोमेटिकली इंप्रेशन क्रिएट करता है। बट यहाँ पे ध्यान रखें कि आप जब भी इनिशिएट करें तो ड्रैग मत करें अपने कंटेंट को कि जस्ट यू वांट टू स्पीक सो यू आर स्पीकिंग, एंड कुछ भी बोलने के चक्कर में आप बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हो जो वहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है। सो ऑलवेज बी क्रिस्प, क्लियर, क्लीन विद योर पॉइंट्स, एंड देन यू विल सी कि ये अपने आप में एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यदि आप इनिशिएट नहीं कर पाए तो अब क्या करना है। सो इफ यू नॉट इनिशिएटेड, डोंट वरी, आप जीडी के मिड वे में भी एंटर कर सकते हो। अब ये आपको कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, बहुत शोर हो रहा होता है, बहुत लोगों की आवाज़ बहुत तेज़ है, मेरी आवाज़ ही बहुत कम है, मैं कैसे एंटर करूँ, मौका ही नहीं मिल जाता। तो देखिए, जब आप जीडी में इनिशिएट नहीं कर पाए तो उस मिली सेकेंड या 1 सेकेंड के पॉज का वेट करिए जब सबकी डिस्कशन ठंडी पड़ती है, और ऐसा जीडी में अक्सर होता है। और इसी का आपको फायदा उठा के उस समय अपनी वॉइस को हल्का सा रेस करके अपने पॉइंट के साथ में शुरुआत कर देनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां किसी ने छोड़ा और जहां पे सब लोग थोड़ा सा शांत हुआ, इफ यू हैव अ गुड पॉइंट, आप स्टार्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली नोटिस करेंगे आपके जो जीडी के इंचार्ज होंगे, और इस तरीके से आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको एक एडिशनल टिप है, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्क करना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी वॉइस मॉड्यूलेशन की दिक्कत होती है, या फिर वो बहुत धीरे बोलते हैं, या किसी को वॉइस में उतना एज नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी वॉइस बहुत तेज़ होती है, लाउड होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो यदि आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऑडिबिलिटी अपनी वॉइस की बढ़ानी होगी, तो हल्का सा तेज आवाज में बात करनी है आपको डिस्कशन के दौरान। बट यस, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप शाउट कर रहे हैं। दैट शुड लुक लाइक अ फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन एज यू आर कीपिंग योर पॉइंट्स, बट यस, स्लाइटली मोर ऑडिबल देन योर नॉर्मल वॉइस। नाउ आई विल गिव यू वन मोर टिप। यदि अभी भी आप उस 1 सेकेंड की ब्रेक के दौरान एंटर नहीं कर पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो दूसरा आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। अगर खुद से नहीं कर सकते तो किसी को सपोर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई अदर चेस्ट नंबर है उस ग्रुप डिस्कशन में जो कुछ अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसा ही पॉइंट कुछ मैं बोलना चाह रहा था या चाह रही थी, और इसने तो थोड़ा बोला है, मुझे इसके आगे का और ज़्यादा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो वहाँ करें क्या, जैसे ही उस पर्टिकुलर चेस्ट नंबर ने अपना पॉइंट छोड़ा, वहीं से उसको सपोर्ट करिए। यस, चेस्ट नंबर 78, आई एक्नॉलेज योर पॉइंट एंड आई वॉन्ट टू ऐड। बस जहाँ आपने इतनी वर्ड्स बोले, वहां पे आपको ग्रुप लिसन करेगा। यानी अगर आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, आप बीच में एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो आप करें क्या, आपने उस फ्रेंड जिसने आपका कोई अच्छा पॉइंट यूज किया है, आप वो बोलना चाह रहे थे नहीं बोल पाए, उसने थोड़ा बोला, उसी को सपोर्ट करके अप्रिशिएट करके उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। सो इस तरीके से आपको मौका भी मिल जाएगा और आपको सुनेंगे भी लोग। नाउ 2 चीज़ें तो आपको मैंने बता दी। थर्ड एस्पेक्ट में ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करती हूँ कि अब एक जीडी के दौरान स्टार कैसे बनना है। इनिशिएट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मिडवे में एंटर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीडी का स्टार कैसे बनना है। सो जीडी का स्टार बनने के लिए कुछ टिप्स हैं, आइए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो आ जाता है वो ये है कि जो पूरा ग्रुप डिस्कशन आपके ग्रुप का चल रहा होता है, उसमें ये ध्यान रखें कि आप नए आइडियाज को लेके आए, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, एक टॉपिक दिया गया होता है तो आपका ग्रुप डिस्कशन फ्लैट जा सकता है। जहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन फ्लैट गया, वहाँ पे आप नए आइडियाज़ को लेके आए, इंट्रोड्यूस करें, उसको अगेन थोड़ा सा हाइट देने की कोशिश करें। साथ ही साथ में यदि आपको ये लगता है कि जो दूसरे लोग आइडियाज़ दे रहे हैं या अपने सजेशंस बोल रहे हैं, उनको अगर मॉडिफाई करके और बेटर मैनर में प्रेजेंट किया जा सकता है तो वो करने की कोशिश करें। इससे आप कंक्लूजन देने में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ
अगेन स्टार बनने के लिए है क्या कि हर आदमी को सपोर्ट चाहिए। व्हेनेवर यू हेल्प समबडी, व्हेनेवर यू सपोर्ट समबडी, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। तो एक ग्रुप डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे आई कांटेक्ट अच्छा बनाना चाहिए, हेड को नॉड करते रहना चाहिए। और जब कोई आपका फ्रेंड या अदर चेस नंबर कोई पॉइंट बोल रहा है उसमें इंटरेस्ट शो करे, बिकॉज अगर आपकी टीम में 10 लोग जीडी कर रहे हैं और अगर 5 के साथ भी आपने ऐसा आई कांटेक्ट बना लिया और उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, तो जब आप पॉइंट बोल रहे होंगे तो वो 5 लोग आपको समय देंगे, आपकी बात नहीं काटेंगे और आपको बोलने का मौका भी मिल जाएगा। सो ऐसे क्या किया कि भाईबंदी आपने जीडी से पहले नहीं करी, बट जीडी के दौरान सबको इंपॉर्टेंस देते हुए आपने अपनी एक जगह बनाई और अपने एक्सप्रेशंस के जरिए, दैट इज आपके आई कांटेक्ट के जरिए, हेड नॉडिंग के जरिए आपने उनसे इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश कर ली। सो दिस इज हाउ इज यू कैन बिकम द स्टार ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। नाउ अब सब कुछ हो चुका है, अब जीडी अपने एंड पे आ रही है। अब एंड में आते आते भी इंप्रेशन क्रिएट करना है। एट टाइम्स ऐसे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे कंक्लूजन की जरूरत होती है, दैट मीन्स आपको एक पूरे कंसेंसस पे आना होता है। सो वहाँ पे भी व्हाट हैपेंस इज कि यदि आपको कंक्लूड करने का मौका मिल जाए तो वो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, राइट? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर ऑफिसर की नजरों में आ जाएं या अपने आप को अलग से शोकेस करें अपने आइडियाज के थ्रू। नाउ हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, लेट मी एक्सप्लेन यू। इस कंक्लूजन में मैं आपको 3 टिप्स देने वाली हूं। सबसे पहले, यदि आपको मौका मिल चुका है कंक्लूड करने का, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ओवरऑल ग्रुप के बिहाफ पे कंक्लूड कर रहे हैं तो सिर्फ अपने ही पॉइंट्स मत रखिएगा, क्योंकि फिर ग्रुप डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट? सो आप हमेशा कोशिश करें व्हेनेवर यू आर इनटू अ ग्रुप डिस्कशन एंड कंक्लूजन का टाइम है, आपके जितने भी वहां पे अदर चेस नंबर्स बैठे हुए थे उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर एक हेल्दी कंक्लूजन दें। इससे होगा क्या, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा कि ना सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी मिलने पर आपने लीड किया, बल्कि अपने ग्रुप को आप साथ लेकर चल रहे हो। तो अपने आप में आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने वाले हो ऑफिसर्स के ऊपर। सेकेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको कंक्लूजन का मौका मिले, डोंट बी फिलोसफिकल या ओवर उसको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज बी टू द पॉइंट, क्रिस्प, क्लीन, क्लियर विद योर पॉइंट्स, दैट्स इट। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, थोड़े समय में अपनी सारी बात कन्वे करने की आपके अंदर कला होनी चाहिए और ये ऑन द स्पॉट नहीं आ पाएगी। रियली सॉरी, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर प्रैक्टिस ओनली यू विल बी परफेक्ट। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां अपना 100% दोगे, तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप एक रियल टाइम सिनेरियो में रहोगे तो प्रैक्टिस से आप एटलीस्ट 90% बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, राइट? द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि ऑलरेडी किसी ऐसे चेस नंबर ने कंक्लूजन देना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन, हो सकता है भी मुझे मौका ना मिले कंक्लूड करने का, अब ऑलरेडी कोई एक बंदा या बंदी कंक्लूड कर रही है, अब क्या करना है? अब उसमें इंटरप्ट नहीं करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये करते हैं, उनको लगता है ये ठीक नहीं बोल रहा है तो दे विल रेज देयर हैंड, कैन आई कंक्लूड, आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। नहीं, नाउ द कंक्लूजन इज गोइंग ऑन। कंक्लूजन दे रहा है या दे रही है, लेट दैट पर्सन गिव, अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड कि एनीबॉडी वांट्स टू ऐड सम पॉइंट और एनीबॉडी मोर वांट्स टू गिव एनी कंक्लूजन, ठीक है? तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरफेयर नहीं करना है किसी के पॉइंट्स में, किसी के कंक्लूजन में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, राइट? नाउ सम अदर प्रो टिप्स कि आप नोटिस हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टिप्स जो मैंने दिए हैं। इन प्रो टिप्स में एक टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप ओपिनियन सीकर बन सकते हैं। जी हाँ, जब आपको ये लग रहा है कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान कोई कुछ चेस नंबर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, कोई उन्हें मौका नहीं दे रहा है, डेफिनेटली लेट्स लिसन टू चेस नंबर 46। वो कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से आप बताकर बोलकर ग्रुप को उनको एक मौका दे सकते हैं, यदि यू फील दैट पर्सन रियली वांट्स टू स्पीक, ताकि उसको मौका मिले ग्रुप में बात करने का। तो इस तरीके से आप ओपिनियन सीकर का रोल प्ले कर सकते हैं। एक और रोल जो आप प्ले सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान वो होता है कॉम्प्रोमाइजर का। जी हाँ, जब बहुत सारी टेंशन ग्रुप में क्रिएट हो जाती है,
इफ इट्स लाइक आर और पार की सिचुएशन होती है और बहुत ज़्यादा फिश मार्केट बन रही होती है, तो वहाँ पे यू कैन ऑलवेज बिकम लाइक अ कॉम्प्रोमाइजर कि आप दोनों ही तरीके के आइडियाज़ को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें, मोल्ड करें, बताएं अपने थॉट्स के थ्रू कि जो आपके ग्रुप की टेंशन है वो रिलीव हो जाए और आपका जो ग्रुप है वो बैक ऑन ट्रैक होकर अपने जो हेल्दी डिस्कशन है उसको कंटिन्यू कर सके। सो दीज वर द पॉइंट्स जिसके जरिए आप अपनी ग्रुप डिस्कशन में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को एंड एनरोलमेंट ले सकते हैं इन द अपकमिंग न्यू बैचेस ऑफ SSB इंटरव्यू फॉर 21 days at the Lucknow branch of Centurion Defense Academy. Till then, stay tuned. Thank you. जय हिंद। आरंभ है प्रचंड, फूले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर NDA, CDS, MNS and SSB interview preparation among aspirants across the country, as we provide the following facilities: regular classes, doubt clearing sessions, library facility, AC classrooms, SSB training by experts and ex-SSB board members, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test, mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defense Academy's mobile app and mini India exposure under Centurion's roof. Phase 1 के एडमिशन्स ओपन है एंड फर्स्ट बैचेस में एनरोल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा 15% ऑफ। So call us at 97959 77776 and enroll in Centurion Defense Academy Dehradun right now.